नमस्कार। आज हम अपना सब्जेक्ट PME 301 का टॉपिक सेकंड का 2.4 हिस्सा बिजनेस एथिक्स डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस बिजनेस एथिक्स, दैट इज यूनिट 2.4 ऑफ आवर सिलेबस पर्टेनिंग टू PME। एथिक्स क्या है? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में लेक्चर लेना। एथिक्स किसको कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। क्यों ज़रूरत है हमारी लाइफ में, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसके अंदर आदि। एथिक्स का मतलब क्या है? द वर्ड एथिक्स विच इज कॉइन्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एथिक्स एंड ग्रीक वर्ड इथिकॉस pertains the character। एथिक्स कुछ निजी मूल्य हैं, कुछ अवधारणाएं हैं हमारे मन की कि किस तरह से हम अपने निर्णय लें। What is business ethics? कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर एथिक्स क्या होते हैं, उसके अंदर मॉरलिटी क्या होती है, उसके अंदर हमारे जीवन मूल्य कैसे उतर आते हैं, वह बिजनेस एथिक्स है। यानी वाणिज्य के अंदर जो मानवीय पहलू है मूल्यों का, वही बिजनेस एथिक्स कहलाता है। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यूज। इट हेल्प्स अस टू क्लासिफाई व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। इट टेल्स अस टू डू थिंग्स एंड अवॉइड बैड थिंग्स। अच्छी चीज़ें हमें करनी है, खराब नहीं करनी। और अच्छा और खराब का जो फ़र्क है इन दोनों के बीच का, वही मॉरल वैल्यूज़ हैं, वही हमारे हृदय के अंदर बसे हुए मानवीय गुण हैं, वही वह चीज़ है जो हमें एक व्यक्ति बनाती है और हमें अपना व्यक्तित्व देती है। इसकी परिभाषा बहुत सारे थिंकर्स ने इस पर बोला है। बहुत फेमस डेफिनेशन है एंड्रयू क्रेन की। Business ethics is the study of business situation, activities and decisions where issues of right and wrong are addressed। एंड्रयू क्रेन कहते हैं कि वाणिज्यिक मूल्य जो हैं वह बिजनेस के अंदर, वाणिज्य के अंदर जो निर्णय लेने हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो गतिविधियां हैं, उसमें क्या सही क्या गलत, उसको परिभाषित करती हैं। इसके अंदर कई चीज़ें देखी जाती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स, प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क, वॉलंटरी, रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस, रिलेटिव टर्म एंड अ न्यू कंसेप्ट। हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, परिभाषित करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या। Code of conduct. Business ethics is a code of conduct. It tells what to do and what not to do for the welfare of society. All businessmen must follow this code of conduct. यह एक तरह से हम जिस तरह से व्यवहार करेंगे उसके लिए एक रूपरेखा है। यह हमें बताएगा कि क्या चीज़ समाज के लिए और व्यक्तियों के लिए सही है, गलत है, उनकी भलाई के लिए है या नहीं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो क्लेम करती है इस दवा से इस चीज़ का उपचार हो जाएगा। अरे वो वास्तविक भी है या नहीं। कोई सामान आप लेने गए, उस पर लिखा है वजन 1 किलो। अरे वो 1 किलो वजन है भी या नहीं, 920 ग्राम ही उसने तोल के आपको दे दी। एक क्रीम बाज़ार में बिकती है, उस पर लिखा है इसे आप 15 दिन यूज़ करेंगे आप गोरे हो जाएंगे। अरे वास्तविकता क्या है इसकी, ये भी तो बताएं। तो इस तरह के बहुत सारे मूल्य हैं जीवन में। मजबूरी किसी की देखी, उससे बहुत ज़्यादा कीमत आपने वसूल कर दी। आप पे कोई दवा है, अब सुना है कि रेमडेसिविर एक कोरोना की दवा है, 4-1 हज़ार उसकी कीमत है। ब्लैक मार्केट में वो 40,000 रुपये में लोग बेच रहे हैं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इमोरल वैल्यूज़ के लोगों की वजह से विकृतियाँ आती हैं समाज में। बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़, business ethics is based on moral and social values. It contains moral and social principles for doing business. This includes self-control, consumer protection, welfare,
सर्विस ऑफ सोसाइटी, फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप्स, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, विस्तार देखेंगे इसका हम। कुछ बिजनेस को करने के मॉरल और सोशल नियम होते हैं, हमारे अंदर से जो बने होते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना, हमें बेईमानी नहीं करनी। आपने 8 चीज़ें खरीदी किसी दुकान से, उसने जोड़ भाग में 100 रुपये ज़्यादा लगा दी, गलती से नहीं लगाए, जान के लगाए, मुनाफा कमाने के लिए लगाए। ये सोशल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं। हमें इसमें अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, ग्राहक की संतुष्टि देखनी होगी, उसके अधिकारों की रक्षा देखनी होगी, समाज के भले को देखना होगा, और हमें देखना होगा किसी का शोषण नहीं है। ऑटो का किराया आता है 50 रुपये, वो देखता है कि आदमी मजबूर है, कोई और ऑटो रिक्शा अवेलेबल नहीं है, वो मीटर से नहीं चलता, वो कहता है भाई मैं तो 100 रुपये लूँगा, आपकी मजबूरी है, आप यूज़ करो। कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोग ऐसा नहीं करेंगे, कोई ईमानदारी से ही 50 रुपये में काम करेगा। अब ये ऐसा आदमी करता क्यों है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। Business ethics gives protection to different social groups such as consumers, employees, small businessmen, government, shareholders, creditors, etc. इससे क्या होता है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उससे कुछ सामाजिक लोग जैसे ग्राहक, कर्मचारी, छोटा बिजनेसमैन, सरकार, शेयरधारक, उधार लेने वाले, सबको फ़ायदा मिलता है। कैसे, ये मैं बताता हूँ। कोई कंपनी है, वो ग्राहक को उचित मूल्य पे उचित समय पे चीज़ दे रही है, पूरी सूचना दे रही है प्रोडक्ट के साथ। खाने की चीज़ है तो उस पर लिखा है बेस्ट बिफोर दिस तारीख, यानी इस तारीख से पहले आप इसको उपभोग कर लें, नहीं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं उस डेट को मिटा के और नई बदल दें वहीं। कर्मचारी हैं, उनको सही वेतन दिया जाए, पूरा वेतन दिया जाए, उन्हें एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। महिलाएं हैं, उनको विशेष छुट्टियां दिया जाएं बच्चों के लालन पालन के लिए या मैटरनिटी लीव के रूप में। सभी के अधिकारों की रक्षा हो, सरकार को भी सही समय पर पूरा टैक्स दिया जाए, टैक्स चोरी न किया जाए, शेयर होल्डर्स को भी अच्छा लाभांश दिया जाए और समाज के हितों का ध्यान रखा जाए। प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। Business ethics provide a basic framework for doing business. It gives the social, cultural, economic, legal and other limits of business. Business must be conducted within these limits. कोई भी व्यापार चल रहा है वो एक चार दीवारी के बीच में चलता है, नियमों की और मानवीय भावनाओं की और न्याय संगत सोच की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मुनाफे के लिए हम किसी भी बिजनेस प्रैक्टिस को अपना लें। वॉलंटरी। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी वॉलंटरी। अपने आप ही आपके मन में ये भावना होनी चाहिए, बिना किसी नियम के बारे में सोचे हुए। आंतरिक नियमावली है ये हमारी कि हमें कैसा करना है और कैसा नहीं, क्या सही क्या गलत। कानून को इसमें बीच में आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। जो व्यापार कर रहा है उसको भी इसकी सूचना मिलनी चाहिए। व्यापार संगठन है, उन्हें भी बताना चाहिए कि भाई क्या सही क्या गलत। जैसे खाने की चीज़ें हैं, उसमें किस चीज़ की मिलावट नहीं होनी चाहिए, कृत्रिम रंग नहीं डले हुए होने चाहिए, तोल और माप पूरा होना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए आदि। रिलेटिव टर्म। बिजनेस एथिक्स इज रिलेटिव टर्म। इसका मतलब क्या सही है क्या गलत, ये व्यक्ति से व्यक्ति पे, समाज से समाज पे, धर्म से धर्म पे, सब पे निर्भर करता है। कोई चीज़ एक व्यक्ति के लिए सही हो सकती है, दूसरे के लिए बिल्कुल गलत हो सकती है। किसी को मांसाहार बहुत बड़ा पाप लगता है और कोई उसके बिना भोजन ही नहीं कर सकता। कोई छोटी मोटी बेईमानी अलाउ कर देता है, कोई बहुत नियमों पे पक्का होता है, उसे तो बहुत गलत लगता है ऐसा काम करना। न्यू कंसेप्ट। ये एक नया अवधारणा है, इसको गरीब देशों में उतनी अच्छी तरह से नहीं पालन किया जाता। जो यूरोपीय देश हैं उसमें बहुत ही कड़े नियम हैं। अस्पताल का बिल है तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती इसको बहुत बढ़ा दिया आपने आदमी की मजबूरी को देख। कोई चीज़ है जिसकी समाज को अभी ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे दाम पे वो बेची जाए, काला बाजारी हो उसकी।
फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स। किन चीज़ों का असर होता है बिजनेस एथिक्स पर, इसको हम देखेंगे। लीडरशिप यानी नेतृत्व, स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज़, कोई भी कंपनी है, बिजनेस हाउस है, उसकी पॉलिसी क्या रहती है, व्यवहारिक रूप पे वो क्या सोचती है मोरालिटी के बारे में। कॉरपोरेट कल्चर, कंपनी है उसके अंदर ईमानदारी को लेके, निर्णयों को लेकर, कोई वाहन जैसे रिपेयर करने को आया तो ओवर बिलिंग कर दी, रिपेयर की कम की, बिल ज़्यादा का दे दिया, ऐसा उस कार्यक्रम चलता है उस कंपनी में या नहीं चलता है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, व्यक्तिगत जो व्यक्ति की अवधारणाएं हैं, इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब बिजनेस एथिक्स आता कहाँ से है, इस पे थिंकर्स ने 3 चीज़ें बोली हैं। नंबर 1 कल्चरल एक्सपीरियंस, हमारा समाज, रिलीजन हमारा धर्म, और लीगल सिस्टम यानी जो कानूनी वैधता है, कानूनी व्यवस्था है, उसमें क्या है। अब कल्चरल एक्सपीरियंस से हम शुरू करते हैं। धर्म भी इससे जुड़ जाता है। आपका किसी परिवार में जन्म हुआ, पहले दिन से आपको कई चीज़ें सिखाई गई। पहले दिन से बड़ों का आदर करना है, झूठ नहीं बोलना है, भगवान के सामने नतमस्तक होना है, पूजा करनी है, कोई व्यक्ति आपसे छोटा है उससे प्रेम करना है, सुबह सही समय पर उठना है, माताजी पिताजी को नमस्कार करना है, भोजन मिल बांट के करना है, पारिवारिक फंक्शंस में सुख दुख में सबको साथ लेके चलना है। ये सब अवधारणाएं आपको बचपन में ही दी गई। कई वो धर्म से रिलेटेड थी। इस दिन आपको व्रत करना है, इस दिन आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, 11 के दिन व्रत करना है, पर्युषण पर्व यदि जैन है तो आपको फॉलो करने हैं, मुस्लिम है आपको तो रोज़े रखने हैं और कई नियम फॉलो करने हैं, नमाज अदा करनी है। तो धर्म का भी अपना हिस्सा है, धर्म का भी अपना रोल है। इसमें आपकी मॉरल वैल्यूज़ डिसाइड होती हैं। आपको किसी जीव को हानि नहीं पहुंचानी है, आपको पर्यावरण का ध्यान रखना है, घर में जो छोटे लोग हैं उनको विशेष प्रेम से आपको पालना है, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, घर की स्थिति को समझ के उस अनुसार पैसा खर्च करना है। ये सब आपको शुरू से बचपन से ही सिखाया गया। फिर आप घर परिवार और धर्म से निकल के रोड पे आए, बहुत सारे आपको कानून और नियम फॉलो करने हैं। कोई चीज़ पड़ी है उठा के जेब में नहीं रख लेनी है, रोड है उल्टे हाथ को चलना है, सीधे हाथ को चलना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं सोसाइटी के अंदर, ये सब कानूनी वैधता के अंदर आपको सिखाया जाता है। इन सब चीज़ों को सीखकर हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। नंबर 1 पार्ट ऑफ सोसाइटी। कोई भी बिजनेस है वो समाज का अभिन्न अंग है, समाज में रहता है वो बिजनेस, और वो बिजनेस समाज से ही पैसा कमाता है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ पब्लिक, जनता भी एक तरह का व्यवहार और नैतिकता पे विश्वास करती है। आपने देसी घी की स्वीट्स खरीदी हैं तो उसमें देसी घी होना चाहिए, खाना है स्वच्छता से बना हुआ होना चाहिए। किसी ने आप हिसाब किताब लगा के आपसे कुछ रुपया लिया, वह सही होना चाहिए, ये नहीं कि बेईमानी से आपने उसमें रुपये ऐड कर दिए। ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को आप पर विश्वास होना चाहिए कि वो मेहनत कर रहे हैं, उसकी उन्हें उचित मानदेय मिलेगा, उनके प्रमोशन होंगे, उनको समय पर छुट्टियां मिलेंगी, ख़राब समय में उनकी कुछ मदद होगी। इमेज, जो लोग ऐसा करते हैं उनकी एक विस्तृत पहचान होती है, कहते हैं वो आदमी ईमानदार है, कोई आदमी है उसकी छवि होती है वो बेईमान है। ऐसे ही बिजनेसेस के लिए भी कहते हैं ये मौका परस्त आदमी है, ये समय पर अपना काम करेगा पर बुरे समय में अपना काम नहीं करेगा। तो इस तरह की एक छवि बन जाती है बिजनेसेस की, व्यक्तियों की। जैसे आप देखिए इस क्लास में ही आपकी कई फ्रेंड्स होंगी, कुछ पे आपको विश्वास है वो आपकी मदद करेंगी, कुछ के साथ इतना उल्टा सिस्टम है कि यार इसकी शक्ल दिख गई तो और मैंने इससे 2 मिनट बात कर ली तो लड़ाई हो जाएगी, मेरी तो इससे बनी नहीं सकती। तो आप रुक कर पूछें ऐसा क्यों होता है कि एक पे आपको विश्वास है व्यक्ति पर, अपनी ही साथी क्लासमेट पर, और एक पर इतना अविश्वास, एक को आप पसंद करते हैं एक को नापसंद, उसके पीछे क्या रीज़न है। नेक्स्ट, कॉस्ट, कीमत। यदि हम ईमानदारी से चलें तो उसकी क्या कीमत अदा करनी होगी।
प्राइड ऑफ बेस्ट कंपनीज, जो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, वो अच्छे नैतिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करती हैं और उसकी वजह से उनकी छवि होती है, उन बिजनेसेस की छवि होती है, उनकी ग्रोथ होती है। ओवरऑल बेनिफिट, इससे समाज का, बिजनेस का, व्यक्ति का, एम्प्लॉयज़ का, शेयर होल्डर्स का, सबका फ़ायदा होता है। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स, इसको कहाँ हम जीवन में लगाएं, इसको हम कहाँ उतारें? Attention to business ethics has substantially improved society. जब लोगों ने इन मानवीय पहलुओं को देखा, जीवन में लगाया, बिजनेसेस में लगाया, तो समाज का उद्धार हुआ। बिजनेस का मतलब यही नहीं हुआ कि बस पैसे कमाओ। हम देखते हैं जो लोग अच्छी छवि के साथ, एक ईमानदारी के साथ बिजनेसेस करते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, लोग उनको एक अच्छी निगाह से देखते हैं और लोग उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा ही आपकी फ्रेंड्स हैं इस क्लास में, कहीं पे आपको बहुत विश्वास है कि बुरा समय है, मेरी मदद करेगी। दूसरा कोई है, उसके लिए कि यार मैंने इसको नोट्स दिए पर जब मुझे ज़रूरत हुई टाल गई, इसने फ़ोन ही नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर दिया, पैसे उधार लिए समय पे वापस नहीं, तो वो छवि धूमिल होती चलती है। एथिक्स प्रोग्राम्स हेल्प मेंटेन अ मॉरल कोड्स इन टर्बुलेंट टाइम्स। जब समय खराब होता है विशेषकर, तब जो लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं वह नैतिक रूप से सही पथ पर अग्रसर रहते हैं। एथिक्स प्रोग्राम्स कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इस तरह के प्रोग्राम्स फॉलो करने वाले जो संस्था हैं, व्यक्ति हैं, उनमें आपस में एक साथ काम करने की भावना अच्छी होती है और उत्पादकता भी बेहतर होती है। कोई अस्पताल है जिसका नारा है कि भाई मानव सेवा करनी है, सब उस नारे से लेकर जुड़े हुए हैं, सब मुनाफे की नहीं सोचते बल्कि सेवा की सोचते हैं। हाँ, कमाई भी चाहिए, वो भी हो रही है, पर लूटपाट नहीं हो रही, तो उसकी एक अच्छी छवि बनती है। एथिक्स प्रोग्राम्स सपोर्ट एम्प्लॉय ग्रोथ एंड मीनिंग। इस तरह के प्रोग्राम्स जो मॉरल वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं, उससे कर्मचारी की उत्पादकता और उसके काम और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होती है। एथिक्स प्रोग्राम्स हेल्प अवॉइड क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कैन लोअर फाइन्स। इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति अपराध करने की नहीं सोचते, वो समाज का अच्छे व्यक्तियों का हिस्सा बनते हैं और उन पे दंड आदि की भी व्यवस्था कम होती है। जब आप मॉरल वैल्यूज़ को लेंगे, आप बेईमानी नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, मेहनत से काम करेंगे, समाज की, परिवार की, सबकी सोचेंगे, तो एक अलग ही अवधारणा होगी आपके मन में और उस अनुसार आप काम करेंगे। अब इसका ठीक उल्टा देखें कि अनएथिकल बिहेवियर क्या होता है। जो मॉरल रूप पे गलत है, जो आपकी आत्मा को सही नहीं लग रहा, वो अनएथिकल बिहेवियर है। जैसे अब्यूसिव बिहेवियर, बदतमीज़ी से बात करना। परिवार में आपको ये सिखाया नहीं गया कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, तो आप गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, आपको बार बार गुस्सा आएगा। एक्यूरेट बट इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर, आप पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट प्रोटेक्टेड क्लास, आप लोगों का नुकसान करने की सोचेंगे। थेफ्ट और फ्रॉड, आप चोरी करने की, बेईमानी करने की भावना रखेंगे। टर्मिनेशन विदाउट फेयर नोटिस और कॉज, किसी को कंपनी से निकालना है, अकारण ही आप बिना बताए उसको हटा देंगे। अब हम ऐसे ही एक अच्छी एथिकल ग्रुप की बात करेंगे, टाटा। हम जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनीज हमारे देश में बहुत वृहद रूप से काम करती हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी, TCS, इंडियन होटल्स, ताज ग्रुप ऑफ होटल, बहुत सारे इनके बिजनेसेस हैं और इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथिकल बैकग्राउंड लेकर चलते हैं। ईमानदारी से टैक्स भरना, सही बिलिंग करना, टैक्स चोरी बिल्कुल भी नहीं, और कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखना समाज के प्रति। अब आप देखें कोरोना काल में भी बहुत बड़ी रकम 1500 करोड़ रुपए टाटा द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराए कि PM केयर्स फंड जो है कोरोना के लिए किया गया। तो ये सब एक अच्छे एथिकल एटीट्यूड को दर्शाते हैं। आप भी अपने जीवन में अच्छे एथिक्स, अच्छी सोच, पॉजिटिविटी ये सब लाएं और एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण दें। थैंक यू।